एनर्जी हाई होता है। और हम लोग जब एक दूसरे को देखते हैं तो एनर्जी मतलब कि ट्रांसफर होता है। नारायण जी, गुड मॉर्निंग। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कीजिए, हम लोग क्लास में आए हैं, अगर संभव हो तो। थैंक यू मोनिका जी। ओके, तो यही मैं आप लोग से। ओके ओके मोनिका जी, थैंक यू। ठीक है, तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि ईश्वर के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए, कभी भी भरोसा टूटने मत दीजिए। हम लोग इस क्लास में प्रेजेंट हैं। थैंक यू। हम लोग इस क्लास में प्रेजेंट हैं तो उस ईश्वर के चलते ही हैं। आप उनको ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, सुप्रीम पावर कहिए, सोल कहिए, जो कि हम लोग के आत्मा में, हम लोग के शरीर में प्रेजेंट है, हर क्षण है हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग महसूस नहीं करते हैं और देख नहीं पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक स्टोरी के चलते जरिए मैं बताना चाहूंगी कि ईश्वर हम लोग के साथ कैसे पल पल रहते हैं। हर क्षण हम लोग के साथ ईश्वर है, और इस समय हम लोग क्लास में प्रेजेंट है, उन्हीं के मतलब कृपा से प्रेजेंट है। देखिए कि इस ग्रुप में 170 लोग से ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ इस क्लास में हम लोग 14 लोग प्रेजेंट हैं। तो यानी कि इन 14 लोग पर भगवान की बहुत बहुत मतलब खास कृपा है कि 5 बजे मॉर्निंग में उठ के क्लास में बैठ के अपने ऊपर, अपने जीवन के बदलाव के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इसी मतलब की शिद्दत को देखते हुए भगवान जी हम लोग के ऊपर उनकी विशेष कृपा हुई है, और हम लोग इस क्लास में आए हैं। और इस सब्जेक्ट का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये मतलब सब्जेक्ट उसी के जीवन में आता है जिनके मतलब सपने अब पूरे होने के नजदीक हो आ जाते हैं। तो हम लोग 14 लोगों के मतलब सपने जो है अब पूरे होने वाले हैं, हम लोग इसके बहुत नजदीक आ गए हैं। तो उस गॉड को बहुत बहुत थैंक यू। तो कहानी से मैं एक और क्लियर करना चाहूंगी कि भगवान हम लोग के साथ कैसे हैं। तो भगवान के दरबार में एक छोटा सा बेबी था, और भगवान बोले कि तुम्हारा जो है समय आ गया है अब पृथ्वी पे जाने का, कि तुम उठो और तुम्हारा मतलब कि जाने का टाइम हो गया है पृथ्वी पे। बच्चा रोने लगा, कहा कि प्रभु मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा वहां पृथ्वी पे। भगवान ने बोला कि तुम जाओ, तुम्हारे साथ तो हम क्षण क्षण हैं, वहां भी तुम्हारे साथ हम रहेंगे। बच्चा बोला कि ये कैसे प्रभु, कैसे हम जानेंगे कि आप मेरे साथ हैं वहां पे। भगवान बोले कि जाओ, तुम धरती पे जाओगे और जैसे जैसे आगे चलना, पीछे मुड़ के देखना तो तुमको 2 जोड़े पैर तुमको दिखेंगे, तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चा को विश्वास हो गया, उसने कहा ठीक है प्रभु, आपका साथ हमें हर क्षण चाहिए। और फिर वो पृथ्वी पे आया, उसका जन्म हुआ, यहाँ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और एक दिन वो जो है साइकिल चला रहा था और गिर गया जमीन पे, उसको चोट आई। फिर उसने उठा, उसको भगवान को याद आई अपने, और उसने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि अपने आप को अकेला, यानी कि एक ही जोड़ा वहां पे निशान थे पैरों के। बच्चा समझ गया कि ओ प्रभु हमारा साथ छोड़ दिए, अपना वादा नहीं निभाए, यहीं पे इतना ही मतलब कि तक आते आते हमारा साथ छोड़ दिए। फिर बच्चा बड़ा होने लगा, उसके साथ जब भी अच्छाई होती थी, और वो मतलब कि जब भी पीछे मुड़ के देखता था कि 2 जोड़े पैर दिख रहे हैं, तो वो खुश हो जाता था। और जब जब उसके लाइफ में मतलब कि कष्ट, दिक्कतें आती थी, तो वो पीछे मुड़ के जब मतलब देखता था तो 1 जोड़ा पैर, बच्चा निराश हो जाता था वहां पे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, उसको शादी विवाह, बिजनेस, व्यापार सब कुछ हुआ। एक दिन उसके व्यापार में बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हो गया, घाटा लग गया।
फिर उसने उस समय ईश्वर को याद किया, प्रभु को याद किया और पीछे मुड़ के देखा तो अकेला ही वन जो मतलब एक ही जोड़ा पैर उसे दिखाई दिया। बहुत निराश हो गया और उसने कहा कि प्रभु ये कैसी आपकी लीला है कि जब जब हम खुश होते हैं, हम सुख में रहते हैं तो आप मेरे साथ होते हो, और जब मैं दुख में आता हूँ या परेशान होता हूँ तो आप हमें छोड़ देते हो। एक दिन उस समय भी आ गया कि उसको पृथ्वी से जाने का टाइम आ गया और वो यदि हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उस समय भी उसने देखा कि अकेले हैं। उसने मतलब सैया पे बेड पे लेटा था हॉस्पिटल में, और उस समय भगवान को याद किया कि प्रभु इस समय भी हमको अकेले छोड़ दिए हैं आप। तो उसने ये दिखाया कि हर वक्त भगवान के माने कुछ भी दुख या सुख में वो भगवान को याद मतलब कि करते रहा है। वो समय आया और उसकी मृत्यु हो गई और वो भगवान के यहाँ चला गया। वहां जाते ही प्रभु से मिला और बोला कि ईश्वर प्रभु आप हमको धरती पे छोड़ दिए, आप अपना मतलब कि वादा नहीं निभाए। भगवान ने कहा कि मेरे बच्चे, मेरे बेटा, तुम कैसे मतलब कि बोल सकते हो कि तुम्हारे तो क्षण क्षण मैं मत साथ रहा हूँ। तो नहीं प्रभु, जब दुख होता था तो मैं अपने आप को अकेला पाता था, एक जोड़ा पैर हमें दिखता था, और जब मैं मतलब सुखी होता था तो हमें हमेशा दो जोड़े पैर दिखते थे। तो इससे हमें पता चलता था कि आप जो है हमारा साथ छोड़ दिए हैं। भगवान ने बोला कि नहीं मेरे बच्चे, जब तुम दुख में आते थे तो मैं तुम्हें इतना, मैं उस समय द्रवित हो जाता था, इतना मतलब कि दुखी हो जाता था कि मैं तुम्हें अपने गोद में उठा लेता था। और उस समय जो एक जोड़ा पैर मैंने तुम्हें नजर आता था, दिखता था, तो वो था पैर का निशान, मेरे मेरे पैर का निशान था उस वक्त, एक जोड़ा। और जब जब तुम सुख में होते थे तो मैं तुम्हें चलने के लिए छोड़ देता था कि बेटा दौड़ो, तुम चलो। तो उस समय दो जोड़े पैर के निशान तुम्हें दिखते थे, जो कि मैं और तुम एक साथ। आज जब दुख में आते थे तो मैं तुमके गोद में ले लेता था। तो बच्चा को बहुत ये हुआ, उसने भगवान के चरणों में गिर गया कि प्रभु मुझे माफ कीजिए कि मैं आपको दोषी ठहराने लगा, दोषी है। तो यही चीज है कि हम लोग बहुत जल्दी मतलब कि होपलेस हो जाते हैं। कोई भी हम लोग के ऊपर दिक्कत परेशानी आती है तो बहुत जल्दी हम लोग आशाहीन हो जाते हैं और फिर भगवान को दोषी ठहराने लग जाते हैं कि प्रभु हम लोग तो आपके इतना भक्ति करते हैं, फिर भी आप हमें कष्ट दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद आप पीछे मुड़ के देखिए तो जितना बड़ा हम समझते हैं कि ये कष्ट है, उतना बड़ा वो कष्ट होता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना के ले लेते हैं। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि कभी भी इस ईश्वर पर से विश्वास न उठने दीजिए, हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। वो जो करते हैं हमारे लिए, और जो उनके ऊपर भरोसा रखेगा, उनके ऊपर विश्वास रखेगा, उनके साथ कभी भी गलत होगा नहीं। थोड़े देर के लिए ये तो दुख और सुख हमारे दिनचर्या का तो ये साथी है, ये आते ही जाते रहेगा। और ये नहीं आएगा तो हम कैसे जानेंगे सुख और कैसे जानेंगे दुख। तो ये दोनों हम लोग का जीवन का ये दिनचर्या है। और इस समय क्लास में हम लोग हैं तो उन्हीं के कृपा से यहाँ पर बैठे हैं हम लोग। तो पवन जी आपको थैंक यू। तो यही मैं मतलब कहना चाहूंगी कि भरोसा हम लोग बनाए रखें और भरोसा बना के हम लोग आगे बढ़ते रहें। और इस मतलब कि सब्जेक्ट में जो आत्मा की बात हुई है, जो सोल की बात होती है, नॉन फिजिकली जो सोल है, वो भी समझिए कि ये भी भगवान ही है। ये सुप्रीम पावर जो भी आप नाम दीजिए, वो भी भगवान के रूप ही है, यहाँ भी उन्हीं के यदि वर्णन हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। और आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग अब एक परिवार हो गए हैं और सभी को सहयोग से हम लोग को आगे बढ़ना है एक दूसरे से। तो जहां तक हो सके तो आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, यहाँ प्रेजेंट रहिए क्लास में, और बीच बीच में हमें भी अप्रिशिएट आप लोग करते रहिए ताकि हम लोग और अच्छा करें और एक दूसरे के साथ से हम लोग आगे बढ़ते रहें।
तो चलिए इसी के साथ मैं अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि शुरू करें। यहाँ से है उइजा बोर्ड के मंत्राक्षर, यहीं से शुरू करना। आपकी आवाज नहीं आ रही है अमृत। मैम ऑडिबल हूँ मैं अभी? हेलो। हाँ, हेलो। यस यस। हाँ जी जी, ऑडिबल। अब मैम ठीक है, वॉइस आपको आ रही है? हाँ जी जी, वॉइस आ रही है आपकी। आ ओके। रही ओके, थैंक्स अ लॉट मैम, आपने मुझे मौका दिया रीड करने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके मैम, स्टार्ट करते हैं। उइजा बोर्ड के मंत्राक्षर। मुझे उइजा बोर्ड का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके प्रति बहुत कठोर नकारात्मक विचारधारा थी। मैं मानता था कि वह एक खेल से अधिक कुछ नहीं है, बल्कि केवल एक प्रपंच मात्रा ही है। जब वर्ष 1959 में वॉशिंगटन के स्पोकेन शहर में मेरे मित्रों ने इस बोर्ड से खेलने का विचार बनाया, तो मैंने उसकी हंसी उड़ाते हुए उस इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर अपने मित्रों के जोर देने पर मैंने पहली बार इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया, जहां मैंने अपने समक्ष एक अद्भुत घटना घटते देखी। मेरे जीवन भर के प्रश्नों की सूची अब भी अनुत्तरित थी। इसलिए मैंने बोर्ड से पूछा, मैं सही अर्थों में भला कैसे बन सकता हूँ? आप अब उसने तुरंत ही तीव्र तीव्र गति से कुछ अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाया और उस प्लेनचेट का इंगित किया, रीड, मतलब पढ़ें। मैंने पूछा, पढ़ूं पर क्या? उत्तर आया, बुक्स, पुस्तकें। जब मैंने पूछा कौन सी पुस्तकें, तो उत्तर आया, पुनः वैसे ही नाटकीय तीव्र गति से, आनंद एल्बर्ट श्वेट्जर। मेरे दोस्तों ने कभी एल्बर्ट श्वेट्जर का नाम नहीं सुना था, और चूंकि मुझे भी उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ समय के लिए मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैं उस व्यक्ति को की खोज में लग गया कि जिससे संबंध में मुझे उस अद्भुत तरीके से सभी प्रिय जानकारी प्राप्त हुई थी। मुझे तो मुझे जो पहली लाइब्रेरी मिली, उसमें एल्बर्ट श्वेट्जर की बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध थी। मैं एक-एक कर उन सबको पढ़ गया। मैं यह नहीं कह सकता कि श्वेट्जर की उन पुस्तकों में मुझे अपने प्रश्नों की लंबी सूची में से कोई भी उत्तर प्राप्त हो सका। श्वेट्जर लिखित द द क्वेस्ट ऑफ द क्वेस्ट ऑफ हिस्टोरिकल जीसस ने विशेष रूप से मुझे यह ज्ञान दिया कि देखते चीजों को देखने के मेरे अनुमान से कहीं अधिक मार्ग मौजूद है। यहीं उइजा रुक बोर्ड। जाएंगे अमृत, यहीं रुक जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चाहूंगी कि चलिए मतलब कि एक बार स्टोरी को अरे इस कोर्स को रिपीट करती हूँ जो हम लोग कल देखे हैं, तो और अच्छे से हम लोग इसका मतलब कि हो जाएगा। तो यहाँ मतलब कि हम लोग का विषय का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहे वो कैसे पाए। इसका राइटर है जेरी हिक्स एंड एस्टर। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, और इनके जीवन में जो भी घटित हुआ है उसी का ये वर्णन है। ये पूरे मतलब कि लिखे हैं अपने जीवन की स्टोरी कहानी, और इन्हीं के मन ने स्टोरी से इसमें वो प्रश्न है, वो सारे उत्तर हैं जो कि हमारे जीवन से रिलेटेड हैं। जो हम लोग प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, हम लोग के जीवन में भी तमाम ऐसे प्रश्न हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे ही रिश्ते क्यों खराब है, हमारे पास धन जितना चाहिए प्रचुर मात्रा में उतना हमें नहीं मिल रहा है क्यों, हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्यों। ऐसे तमाम प्रश्न है इस मतलब की बुक में जो कि हमारे जीवन से रिलेटेड हैं,
और यही प्रश्न ऑथर के भी था, उनके भी अंदर यही सब प्रश्न था। वो छोटे से बहुत जिज्ञासु थे। जब भी उनके प्रश्न आता था मन में, जेरी हिक्स के, जो कि इसके राइटर हैं, उनके मन में छोटे से प्रश्न आता था और छोटे से ही वो बहुत जिज्ञासु थे कि जब तक उनको इसका उत्तर नहीं मिल जाता था वो इसके खोज में रहते थे। और इसी जिज्ञासु के साथ वो धीरे धीरे बड़े होने लगे और ये देखे कि जिस परिवार से वो रिलेटेड थे वो फैमिली जो है धर्म से बहुत दूर था और इनका बहुत मन लगता था धार्मिक चीजों में। और ये देखते थे लोगों को कि लोग मंदिर चर्च जा रहे हैं, इनकी भी इच्छा होती थी कि हम भी मंदिर और चर्च जाएं, लोगों से मिलें, शायद हमारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मिल जाए। और इसके लिए उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, लोगों से मिलते थे। इसके लिए उन्होंने 6 स्टेट का भ्रमण किया। जैसे जैसे बड़े होते गए ये अपने प्रश्नों के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे और बहुत सारे लोगों से मिलते थे, बहुत सारे धर्म के लोगों से मिलते थे, लेकिन कहीं भी उनके प्रश्नों का सटीक उत्तर नहीं मिल रहा था। जहां भी जाते थे सभी जगह देखते थे कि लोग जो है अपने ही धर्म को बड़ा बना रहे हैं और बाकी सारे धर्म को छोटा बना दे रहे हैं। तो इससे इनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी और फिर ये जगह जगह अपना चेंज मतलब करते थे। 6 स्टेट का इन्होंने भ्रमण किए और ये 6 स्टेट में इन्होंने 18 घर चेंज किए, क्योंकि इनको जहां जाते थे और वहां के लोगों से जब सही उत्तर नहीं मिलता था तो इनको वहां पे अच्छा नहीं लगता था और ये जगह को चेंज करते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते इनको ये जगह मिला, एक एक तरह का गेम मिला इनको, जहां पर इनके फ्रेंड सबके पास अपने गए, अपने मित्रों से मिले तो उन्होंने अपने प्रश्नों को रखे वो, तो उनके मित्र बोले कि यही गेम के बारे में बताए, जो कि एक प्रकार का खेल है जिसका नाम है उइजा बोर्ड। ऑथर को इसके बारे में कुछ भी अनुभव नहीं था, कुछ भी जानकारी नहीं था और इनके दोस्त सब बोले, फ्रेंड सब, कि आप देखो यहाँ पे शायद आपका प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। लेकिन ऑथर को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये गेम क्या देगा मेरे प्रश्नों का उत्तर, जब इंसान नहीं दे पा रहे हैं तो ये क्या मतलब कि मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा। फिर उन्होंने मतलब कि बहुत निगेटिव भाव से, जबकि अनुभव इस गेम के बारे में उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी, फिर भी वो नकारात्मक भाव से इस गेम को बहुत मजाक उड़ाए, इस पर हंसे उन्होंने। तो उनके फ्रेंड सभी फिर उनके ऊपर दबाव डाले और बोले कि अच्छा एक बार तो देख लो, देखने में क्या क्या जाता है। तो ऑथर सोचे अच्छा चलो गेम है खेल लेते हैं, क्या करना है खेल लेते हैं। फिर उन्होंने, तो ये गेम ऐसा है वीजा बोर्ड कि इसमें जो है अल्फाबेटिकल गेम है। इसमें जो भी आंसर अपना प्रश्न रखा जाता है तो उसका आंसर जो है एक एक करके लेटर में आते हैं ये। तो उन्होंने अपना प्रश्न लगा रखा, वीजा बोर्ड के पास गेम खेलना स्टार्ट किए और इन्होंने ऑथर ने अपना प्रश्न रखा कि मैं सही अर्थों में भला कैसे बन सकता हूँ, मतलब कि मैं सही अर्थों में कैसे एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। तो वीजा बोर्ड से आंसर आया READ, रीड, यानी पढ़ो। ऑथर ने बोले कि क्या पढ़ूं, तो फिर आया BOOKS, बुक्स। तो उन्होंने पूछे कि कौन सी बुक्स पढ़ूं मैं, कौन सी किताबें पढ़ूं। तो फिर मतलब कि नाम आया अल्बर्ट स्विट्जर, ये मतलब कि ये राइटर का नाम लिख के आया। उनको तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ गया, ऑथर को विश्वास होने लगा कि कुछ तो है इसमें, कुछ तो है इसमें कि यहाँ प्रश्न डालने पे हमें चीजें मिली। अब तक जहां भी प्रश्न हमने पूछा वहां पे इस तरह के हमें नहीं मिला है, केवल धर्म को बड़ा छोटा बताया गया, हर चीज को तुलनात्मक दृष्टि से देखा गया, लेकिन यहाँ तो हमें आंसर मिला है कि पढ़ो, बुक पढ़ो और मतलब कि
राइटर का नाम भी मिल गया, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ खास है। यहाँ पे हमें आंसर जरूर मिलेगा। और इसी के तलाश में उन्होंने लाइब्रेरी में गए, और जिस लाइब्रेरी में गए तो वहां देखिए कि अल्बर्ट का ही पूरा बुक लगा हुआ है। देखिए संजोग से कि लोग कहते हैं कि जब हम किसी चीज के पीछे पड़ते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को पूरा कराने में। शायद हम ठीक से नहीं, कि ये शाहरुख खान का है ये डायलॉग, कि किसी भी चीज के पीछे हम मतलब कि शिद्दत से लगते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो ये ऑथर जो है जेरी हिक्स, ये जितने अपने प्रश्नों के उत्तर के मतलब कि पीछे लगे हैं, इसके तलाश में लगे हैं कि सही आंसर हमें मिले। देखिए इनको रास्ता खुद ब खुद मतलब कि नजर आते जा रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहां ये लाइब्रेरी में गए तो इनको बहुत सारी बुक मिली। जिस राइटर का नाम मिला था अल्बर्ट जी, तो उन्हीं का बुक मिला। और उन सारी बुकों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। तो उसमें इनको कोई खास चीजें वहां पे नहीं मिला, लेकिन एक बुक जो उसी में था, द क्वेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल जीसस, जिनको ये पढ़ने से इनको कुछ अलग तरह के रास्ता दिखा, अलग तरह के मार्ग दिखा इनको। और इनके अंदर और विश्वास मतलब जग गया, और उस आत्मा पर भरोसा होने लगा कि शायद अब मेरे प्रश्न के उत्तर यहाँ मिल जाए। तो आगे पढ़िए अमृत जी इससे। मुझे जो पहली लैब सॉरी हाँ, वीजा बोर्ड से ना तो मुझ में कोई शक्तिशाली ज्ञानोदय हुआ और ना ही मुझे किसी भी प्रश्न का उत्तर ही मिला। इससे मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर शक्तिशाली ज्ञानोदय की ओर खिड़की खोलने की आशा का उत्साह ठंडा पड़ गया। लेकिन इससे मुझे किसी बुद्धिमान संपर्क की मौजूदगी का एहसास हो गया। यदि मैंने खुद यह अनुभव प्राप्त नहीं किया होता तो मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं होता। मुझे वीजा बोर्ड से कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन एक मनोरंजनकर्ता के तौर पर यात्रा करते हुए जब मैंने सैकड़ों लोगों पर इसे आजमाया तो मुझे ऐसे 3 लोग मिले जिन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। मैंने मैंने ओरेगन के मैंने ओरेगन के पोर्टलैंड में रहने वाले अपने कुछ मित्रों के साथ सैकड़ों घंटे अपने मुताबिक कुछ अभौतिक प्राणियों से बातें की। हमसे हमसे बात करने वालों की उस मनोरंजन परेड में जलदस्यु, पुजारी, राजनीतिज्ञ व रब्बी सभी लोग शामिल थे। यह बातचीत कुछ वैसी ही थी जैसी आप किसी भी पार्टी के दौरान मन बहलाने के लिए करते हैं, जिसमें कई एजेंडे, दृष्टिकोण व विचार वाले लोग शामिल रहते हैं। मुझे कहना होगा कि मुझे उस बोर्ड से ऐसा कुछ भी सीखने को नहीं मिला जिससे मैं जीवन में उपयोग कर सकूं या मैं किसी और को सिखा सकूं। और एक दिन मैंने उसे फेंक दिया। वीजा बोर्ड के प्रति रुझान या उससे जुड़ी किसी भी क्रिया का उसी दिन समापन हो गया। हालांकि इस अद्भुत अनुभव, विशेष और पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाली बुद्धिमत्ता ने मुझे यह जता दिया कि अभी मैं फिलहाल जितना जानता हूँ उससे कहीं अधिक जानने को बाकी है। इससे मेरे मन के प्रश्नों के उत्तर जानने की लालसा और अधिक भड़क गई। मैं मानने लगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, हम सब यहाँ क्यों हैं, हम सब और अधिक आनंदित जीवन जी सकते हैं और कैसे हम यहाँ होने के अपने कारणों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के व्यवहारिक उत्तर देने वाली बुद्धिमत्ता प्राप्त की जा सकती है। यहीं रुक जाएंगे अमृत जी, यहीं रुक जाएंगे। ऑथर ने यहाँ बता रहे हैं कि लाइब्रेरी में गए, और जिस मतलब कि राइटर का नाम उन्हें मिला था अल्बर्ट का, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी बुक है, और सारे बुक को पढ़ डाले, लेकिन उनको कोई खास चीजें नहीं मिली। लेकिन उसी में से एक बुक जो मिला, द क्वेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल जीसस, इस मतलब की बुक के पढ़ने से उनके अंदर कुछ ये विश्वास जगा कि अब जो जिस चीज के तलाश में मैं हूँ, जिस प्रश्नों के उत्तर में हूँ, अब मैं यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और उन्होंने इस विश्वास के साथ और आगे बढ़ने की कोशिश की,
और सारी बुक पढ़ी, लेकिन पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा कि मैंने इस बीच उन्होंने मतलब सैकड़ों लोगों से मिले और बहुत सारी मतलब कि लोगों से बात हुई। बात होते होते इन्हीं के बीच उनको 3 ऐसे सोल मिले जो कि नॉन फिजिकली थे। वो किसी के बॉडी में आते थे और बातें करते थे। तो इनको ये चीज मिला कि अच्छा मतलब कि वीजा बोर्ड से उनको 3 ऐसे नॉन फिजिकली लोग मिले जो कि दिखते नहीं थे, किसी के बॉडी में आके उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे। और उन तीन नॉन फिजिकली बॉडी से उन्होंने सैकड़ों घंटे बात किए, लेकिन उनको फिर भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिला। वहां पे इधर उधर की बातें होती रही, जो कि राजनीति के से, तो किसी धार्मिक चीजों से, तो पुजारी के प्रति, तो मैंने किसी जो उनको चाहिए वो चीज वहां नहीं मिल पाया। वो नॉन फिजिकली आत्मा से भी बात करके उनको नहीं मिल पाया। फिर वो निराश हो गए। वहां पे उनकी फिर मन गिर गया। फिर वो बहुत निराश हो गए कि यहाँ भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिला। जो मुझे उत्तर चाहिए कि मैं खुद सीखूं और दूसरों को भी बताऊं, वो चीजें हमें नहीं मिला। फिर उन्होंने लास्ट में निराश होके इस मतलब की ये वीजा बोर्ड को उन्होंने फेंक दिए और फिर वहां से आगे निकल लिए। और आगे मतलब कि निकले गए, तमाम मतलब कि और जगह गए, बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन उनके अंदर ये चीज आ गई कि कुछ तो है। नॉन फिजिकली जो आत्मा मिली, ये यहीं से मिला है, यही मतलब कि वीजा बोर्ड से ही मिला। और यहाँ से उनको एक मार्ग मिल गया कि नहीं, मेरे प्रश्नों के उत्तर अगर कोई देता है तो नॉन फिजिकली आत्मा ही देगा हमारे प्रश्नों के उत्तर। और इसी तलाश में उन्होंने आगे बढ़े और आगे लोगों से मिलते गए, और तमाम उनके और प्रश्न मन में आते चले गए कि ये ब्रह्मांड जो है कैसे काम करता है, हम सब यहाँ क्यों हैं, हम कैसे और अधिक आनंदित जीवन जी सकते हैं, हम लोग के जीवन में जो खुशियां चाहिए वो मतलब कि सब कुछ चाहिए, ये चीज क्यों नहीं है हम लोग के जीवन में। तो ये तो प्रश्न हम लोग का भी है, और यही प्रश्न जो है ऑथर का भी है। तो इस बुक से यही है कि हम लोग के जीवन में जो अब तक हम लोग मिस किए हैं, जो हम अब तक हम लोग को मालूम नहीं है, वही प्रश्नों के उत्तर मिलेगा। और इसी से हम लोग अपने मतलब जो चाहिए उसके नजदीक हम लोग जाएंगे। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऑथर ने और क्या मतलब कि देते हैं। इसी के साथ उनके जिज्ञासा बढ़ते जा रही है, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग के मन में भी जिज्ञासा हो रही है कि हाँ, सही प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अमृत जी, सोचे और अमीर बने। सोचे और अमीर बने, थिंक एंड ग्रो रिच। वर्ष 1965 में जब कॉलेज व विश्वविद्यालयों के लिए संगीत कार्यक्रम कर रहा था, तो मुझे एक ऐसी पुस्तक मिली जिससे मुझे अपनी लगातार लंबी होती प्रश्नों की सूची के उत्तर पाने का संभवतः पहला अनुभव प्राप्त हुआ। यह पुस्तक मोंटेना के एक छोटे से मोटेल की की लॉबी में कॉफी टेबल पर रखी थी, और जब मैंने उसे अपने हाथों में लेकर उसका शीर्षक पढ़ा तो मेरे भीतर अंतर्विरोध फन फैलाने लगा। उसके कवर पर लिखा था, थिंक एंड ग्रो रिच, लेखक नेपोलियन हिल। मुझे यह शीर्षक बहुत घृणित लगा। मेरे मन में मेरे मन में भी अन्य बहुत से लोगों की भांति अपने पास कम वस्तुएं होने का दोषारोपण आधारों पर करने की चलते उनकी नकारात्मक छवि बनी हुई थी। लेकिन इस पुस्तक में कुछ खास बातें अवश्य थी। उसके लगभग 12 पृष्ठ पढ़ने के बाद रोमांच से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, और मेरी रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना का पारा भी चढ़ने उतरने लगा। हम यहीं रुक सभी जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे अमृत। ऑथर ने आगे बढ़े और एक मतलब एक कॉफी शॉप में मतलब गए, लॉबी में बैठे थे, और वहां पे कुछ कार्यक्रम चल रहा था। और उन्होंने देखा कि जिस टेबल पर वो बैठे थे उसी टेबल पर उनको एक बुक दिखाई दिया जिसपे लिखा था, सोचे और अमीर बने।
तो ऑथर को ये मतलब कि देखते ही बुक जो है उनको कुछ मतलब कि आकर्षित किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बुक को हाथ में लिए और उस नाम को पढ़े। लेकिन नाम को पढ़ते ही उनको लगा थिंक एंड ग्रो रिच, सोचे और अमीर बने। ये अमीर शब्दों से मतलब कि लेखक को जो है घृणा थी, नफरत थी, क्योंकि लेखक जो है ऑथर जो है बहुत छोटे से गरीबी में ये पले थे, बड़े थे, और इनकी सोच इतनी नकारात्मक थी अमीर लोगों के प्रति कि अमीर लोग जो है गरीबी के कारण यही है। अमीर लोग जो है लोगों को गरीब बनाते हैं, अपने बड़े होते हैं, और माने भांति भांति की ये चीजें उनके दिमाग में बैठी थी अमीर लोगों के प्रति, धन के प्रति उनके। और यही चीज है कि हम लोग पिछले मतलब कि देखे हैं सेल्फ लव में, सेल्फ लव कोर्स पे, इसी पे एक था मतलब कि हमारा लेसन कि जो लोग पैसे के प्रति, धन के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, उनके पास कभी धन दौलत नहीं आता है। वो हमेशा गरीबी में ही जीते हैं। तो मतलब उसमें भी राइटर बताई हैं कि कभी भी रुपयों के प्रति, धन दौलत के प्रति आप कभी भी नकारात्मक भाव मत रखिए कि पैसा जो है ये बुराई का जड़ है, तो ये खराब है। तो जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोगों को दिमाग खराब होता है, लोगों का मन खराब होता है, लोगों के अंदर अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है। ऐसी तमाम तरह की भ्रांतियां हैं जो जो लोगों के मन में रहता है। ऐसा नहीं लाना चाहिए, और यही लाना ही है कि हम जो है बहुत पीछे हो जाते हैं और हमारे पास ये धन दौलत कोसों दूर चले जाते हैं। तो कभी भी हम मतलब कि रुपयों के जो है रिस्पेक्ट किसके स्थिति से देखे, आदर के भावना से देखे, क्योंकि धन दौलत जो है किससे मतलब कि माना गया है, तो ये मतलब कि लक्ष्मी के रूप माना गया है। धन दौलत जो है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये धन दौलत जो है हमारे जो है मतलब कि लक्ष्मी के रूप माना गया है, और लक्ष्मी के रूप से ही हम अगर देखें तो इससे भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर देना चाहिए। इसीलिए लोग मानते हैं कि जो भी आप धन दौलत जब भी मतलब रुपया लें तो उसको सिर से लगा लें, उसको रेस्पेक्ट दें, वेलकम करें। तो देखिए वो आपके पास कैसे खींचे आ रहे हैं, अट्रैक्ट। किसी को भी रेस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे, तो वो चल के मेरे पास आएगा। और यहाँ पे क्या था, ऑथर का सोच जो है धन दौलत के प्रति उनका मतलब निगेटिव था, सोच नकारात्मक सोच था कि बड़े लोग जो है, धनी लोग जो है अच्छे नहीं होते हैं, और इन्हीं के चलते हम लोग गरीब रहते हैं। तो यही चीजें उनको मतलब कि अट्रैक्ट नहीं किया। फिर भी उनको ऐसा लगा कि जैसे बुक को उन्होंने टच किया, बुक को अपने हाथों में लिए, तो उनके अंदर एक अलग तरह का मतलब कि भावना उत्पन्न हुई। उनके जो है मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि कोई भी चीज हम लोग सुनते हैं, कभी कभी अच्छा महसूस करते हैं, तो देखेंगे कि रोए रोए मतलब कि खड़े हो जाते हैं। शरीर में एक अलग तरह का मतलब कि रिएक्ट होता है, झंझनाहट स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही उन्होंने बुक को टच किया तो उनको एक अलग तरह के शरीर में एक्टिविटी मालूम हुआ, अलग तरह की भावना आई, और उनके रोए रोए मतलब कि खड़े हो गए। तो उनको लगा कि अरे इसमें तो कुछ है, वो मतलब कि रोमांचित हो गए। इसमें तो कुछ है कि बुक को मैंने टच किया तो ये पहली बार मुझे चीजें आभास हुई। और फिर इसी मतलब के रोमांच के साथ उन्होंने उस बुक के 12 पृष्ठ को पढ़ डाले। और जैसे जैसे बुक को पढ़ते जा रहे थे उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, उनके माने रीढ़ की हड्डी में जो है एक अलग तरह के अनुभव होता था। तो उत्तेजना जैसे कहते हैं कि हम अनुभव होना। और इसी मतलब कि जैसे जैसे वो भाई बुक पढ़ रहे थे, ये उनके अंदर माने भावना और जागृत हो रही थी, और इस बुक को वो पढ़ते जा रहे थे। तो अमृत जी आगे पढ़ेंगे। मुझे यह शीर्षक बहुत घृणित लगा और मैंने भी अन्य बहुत से लोगों की भांति अपने पास कम वस्तुएं होने का
दोषारोपण अमीरों पर करने के चलते उनकी नकारात्मक छवि बनी हुई थी। लेकिन उस पुस्तक में कुछ खास बात अवश्य थी। उसके लगभग 12 पृष्ठ पढ़ने के बाद रोमांच से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना का पारा भी चढ़ने उतरने लगा। हम सभी जानते हैं कि इस तरह की शारीरिक व आंतरिक सनसनी इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने के मार्ग पर अग्रसर हैं। इस पुस्तक ने मुझ में यह ज्ञान प्रबुद्ध किया कि मेरे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे जीवन में जो भी अनुभव मिलते हैं, वे मेरे ही विचारों का प्रतिबिंब होता है। वह पुस्तक बहुत सम्मोहक व मनोरंजक थी और इससे मुझे इसमें बताए सुझावों के अनुपालन की प्रेरणा मिली और मैंने यही किया। उस उसमें बताई गई शिक्षाओं के अनुपालन से मुझे बहुत लाभ हुआ। थोड़े ही समय में मैंने अपना अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस खड़ा कर लिया, जिससे मैंने हजारों व्यक्तियों के जीवन को सार्थक तरीके से सुधारने का अवसर मिला। बल्कि मैंने जो कुछ भी सीखा था, उसे अन्य लोगों को सिखाना भी आरंभ कर दिया। नेपोलियन हिल के उस जीवन पर परिवर्तित करने वाली पुस्तक से मेरे लाभान्वित होने के बाद भी मुझे पढ़ने वाले बहुत से लोगों के जीवन में वैसा नाटकीय सुधार नहीं हो सका, जैसा मेरे साथ हुआ था। इसलिए और अधिक सटीक उत्तर पाने के लिए की मेरी खोज अब भी जारी थी। हाँ, यहीं पर रुकेंगे। तो ये ऑथर बता रहे हैं कि जैसे जैसे उन्होंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, तो उनके अंदर वो चीज और बढ़ते चली गई, जो उनको मतलब कि रोमांच की भावना मतलब कि ला रही थी, और वो अच्छा मतलब कि महसूस करने लगे, और उनके मन में ये चीज आने लगा कि अब मेरे प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिल जाएंगे, इस बुक से मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और वो उस पुस्तक को और मतलब कि सम्मोहक होके मनोरंजन के दृष्टि से मैंने अपने आप को खुश होके पढ़ने लगे, और मतलब कि जैसे जैसे वो चीज को जानने लगे, दूसरों को भी सिखाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने ये चीज देखा कि जो चीज उनको फील हुआ बुक पढ़ने से, वो मतलब कि दूसरों को फील नहीं हो रहा था। ये चीजें दूसरों को वो चीज नहीं अनुभव हो रहा था। फिर यहाँ उन्होंने मतलब कि निराश हो गए, कहे कि नहीं, यहाँ भी हमारे प्रश्नों के सही उत्तर नहीं है। और उन्होंने इसी के साथ फिर आगे बढ़े अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। तो आगे हम देखेंगे कि सेठ की अपना यथार्थ बनाने की सलाह। वही चीज होती है कि आज जब इंसान शिद्दत के साथ किसी चीज के पीछे लग जाता है, तो वो रास्ते नजर आने लगते हैं। तो देखिए, इनको लॉबी के अंदर ये बुक मिला, कैसे मैंने टेबल पर पड़े हुए, उससे इनको कुछ और अच्छा जानकारी मिली और आगे बढ़े। फिर भी यहाँ उनके मन की तसल्ली नहीं हुई, जो चीज चाहते थे वो चीज यहाँ भी नहीं मिला। तो उन्होंने फिर आगे बढ़ी। आगे पढ़िए अम्बित जी। की अपना यथार्थ बनाने की सलाह। अपने प्रश्नों का सार्थक उत्तर प्राप्त करने की मेरी निरंतर चल रही थी तलाश अब भी जारी थी। अन्य लोगों को उनका लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी अधिक प्रभावकारी सहायता देने की इच्छा लगातार बलवती होती जा रही थी। उन दिनों एस्थर के साथ फिनिक्स, एरिज़ोना में अपनी नई जिंदगी शुरू करने में व्यस्त होने के चलते मैं इन्हें बिल्कुल भूल ही गया था। कई वर्षों तक एक दूसरे को जानने के बाद वर्ष 1980 में हमारा विवाह हो गया। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। हर दिन हमारे लिए एक आनंद का अनुभव लाता, जिसमें हम अपना नया शहर घूमते, अपने नए घर का निर्माण करते और अपना यह नया जीवन एक दूसरे के साथ बिताते। एस्थर में मेरी तरह ज्ञान का प्यास व उत्तर जानने की भूख नहीं थी, लेकिन वह जीवन के प्रति उत्साहित थी और सदा आनंदित रहती। उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता। एक दिन किसी लाइब्रेरी में वक्त गुजारते समय मुझे जेन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित पुस्तक सेट स्पीक्स दिखी। उस पुस्तक को शेल्फ से उठाने का पूर्व ही एक बार फिर मुझे अपने शरीर के सभी बाल खड़े होने का एवं रोमांच का एहसास होने लगा। मैं उत्सुकतावश उस पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। मैं यह देखना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या है जिसमें मेरी भावनात्मक प्रतिक्रिया को जागृत
कर दिया है। एस्थर के साथ लंबा वक्त गुजारने के बाद भी हम लोगों के बीच एक विषय पर मतभेद था। वह मेरा वीजा बोर्ड पर जुड़े अनुभव नहीं सुनना चाहती थी। मैं जब भी अंतिम मनोरंजक ढंग से यह अनुभव बताना शुरू करता, एस्थर तुरंत उस कमरे से बाहर चली जाती। उसे बचपन से ही भौतिक रूप ना रखने वाली चीजों से डरना सिखाया गया था। क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, मैंने ऐसी कहानियाँ सुनना बंद कर दिया। कम से कम उसकी मौजूदगी में तो मैं ऐसा नहीं करता था। जब एस्थर ने सेट स्पीक्स के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यहीं रुक जाएंगे लेखक अभी, यहीं यहीं रुक जाएंगे। तो ऑथर जो है आगे बढ़े हैं, तो उनको मिला है एक बुक से मुलाकात हुई है जिसका नाम था सेट स्पीक्स। तो यहाँ पे भी उन्होंने आए, तो इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए उनको एस्तर से मुलाकात हुई। अब इनकी जो है यहाँ से मतलब कि स्टोरी चेंज हो रही है, और ये पर्सनल मतलब की लाइफ को अपने बताने लगे हैं कि वहां पे जो है ये आगे बढ़े तो एस्तर से मुलाकात हुई। वहां पे काफी समय दोनों लोग साथ रहे, फिर आगे चल के दोनों की शादी हुई। और शादी के मतलब कि दोनों का मन जो है एक मतलब कि मिलता था। शादी शुदा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों लोग बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, और इसी जर्नी के साथ उन लोग आगे बढ़ते चले गए। और इन्होंने मतलब कि जेरी हिक्स जो है एक लाइब्रेरी में गए, तो उनको एक बुक मिला जिसका नाम था सेट स्पीक्स। उन्होंने देखा, और ये शुरू से ही बुक पढ़ने के बहुत मतलब कि शौकीन थे। ये कहीं भी जाते थे तो लाइब्रेरी में जरूर जाते थे, वहां के बुक सबको देखते थे और इनको मतलब कि पढ़ते थे, क्योंकि इनको प्रश्नों के उत्तर की तलाश थी जो कि बुक से ही मिलेगा। किसी मतलब कि इंसान से इनको अब उम्मीद नहीं नहीं थी कि मेरे प्रश्नों के उत्तर इंसान से मिलेगा। तो उन्होंने मतलब कि अपने बताया कि शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा रहा। दोनों लोग हंसी खुशी से लाइफ अपना मतलब पति पत्नी गुजार रहे थे। उसी बीच ये लाइब्रेरी में गए, और लाइब्रेरी में एक बुक मिला जिसका नाम था सेट स्पीक्स। फिर उन्होंने उस बुक को टच किया, तो वही फील हुआ उनको जो कि पहले उनको मतलब थिंक ग्रो एंड रिच वाला जो स्पर्श किए, जो भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई, वही चीज इस बुक को स्पर्श करने से वही भावना इनको उत्पन्न हुई। फिर इनको आकर्षित किया कि ऐसा इसमें क्या चीज है, और उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिए। लेकिन उनके एस्तर जो बीवी थी, दोनों लोग के मत एक मिलता था, लेकिन एक चीज का मतभेद था दोनों में, कि वो जो है नॉन फिजिकली चीजों पर उनकी विश्वास नहीं थी, और नहीं वो मानती थी। और वो छोटे से बहुत डरती थी, क्योंकि उनके मन में ऐसी बातें बैठाई गई थी कि भूत प्रेत आत्मा जो है ऐसी होती है, तो इससे वो बहुत डरती थी। भूत प्रेत आत्मा के नाम नहीं मतलब सुनना चाहती थी। और ये मतलब जेरी हिक्स जो है, ये वीजा बोर्ड में जो इनको तीन फिजिकली नॉन फिजिकली जो आत्मा मिली थी, उसके बारे में ये एस्तर को बताना चाहते थे कि एस्तर को इसके बारे में बताएं, नॉन फिजिकली आत्मा के बारे में। लेकिन वो सुनना नहीं पसंद करती थी, और वो डर के जब भी ये बताना चाहती थी तो उठ के वो चल जाती, वहां से हट जाती थी वो। तो इनको शुरू से ही मतलब कि ऐसी बोला गया था कि ये चीजें अच्छे नहीं होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो ये चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत जी आगे बढ़िए। लेखक जेन रॉबर्ट्स किसी प्रकार की तंद्रा में जाकर एक अशरीरी व्यक्ति को अपने शरीर का उपयोग कर अत्यंत प्रभावशाली सेठ पुस्तकों की श्रृंखला को बोलकर अभिलिखित करवाने की स्वीकृति देती थी। मुझे वह पुस्तक बहुत उत्तेजक व आकर्षक लगी। मैंने उसमें अपनी लंबी सूची के शामिल प्रश्नों के उत्तर खोजने लगा। लेकिन एस्थर को इस पुस्तक से डर लगता था। जिस तरह पुस्तक लिखी गई थी, वह सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुस्तक के पिछले कवर पर तंद्रालीन जैन की सेठ के बातचीत करता मुद्रा की तस्वीर देखकर उसकी उसकी घिघी बंद गई। एस्थर ने मुझसे कहा, तुम चाहो तो यह पुस्तक पढ़ सकते हो, लेकिन कृपया इसे हमारे बेडरूम में मत लाना। मैं हमेशा
फल देखकर ही पेड़ का आकलन करता हूँ। मैं अपना हर निर्णय उस विषय से जुड़ी अपनी अनुभूति के आधार पर ही लेता हूँ और यह सेठ सामग्री मुझे बहुत कुछ अपने मनोनुकूल लगी। मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि वह ज्ञान कहाँ से या कैसे प्राप्त हुआ है। सारांश यह कि मुझे लगता था कि इसमें मुझे कुछ ऐसा मिल सकेगा जिसे मैं अन्य लोगों के उनके उपयोग हेतु बता सकूं। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित था। मेरा भय समाप्त हो गया। बस 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 यहीं यहीं रुक जाएंगे। इसमें ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने सेठ स्पीक्स जो बुक पढ़ी, तो उसमें दो लोगों के नाम आ रहा है, जिसका नाम है जेन रॉबर्ट्स। ये भी दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन्हीं के बारे में ये स्टोरी थी। और इसमें जो है मतलब तीसरा नाम आ रहा है सेठ। ये सेठ जो है नॉन फिजिकली आत्मा थी, जो कि उनके वाइफ जेन थी, उनके शरीर में ये आत्मा आती थी और वो लोग उनसे बातें करते थे। वही इस बुक में मतलब वर्णन था, ये सेठ स्पीक्स बुक में। तो ये ऑथर जो है जेरी हिक्स जो है इस बुक को पढ़े, बहुत अच्छा लगा और उनको और रोमांचित फील है कि बस यही मेरे यहाँ पे हम जाएंगे तो मेरे प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन जब भी उस बुक को लेके वो पढ़ना शुरू करते थे, तो उनके बीवी एस्तर को वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बुक पे जो फोटो बना था कि उस फोटो को देख के इतना वो डर जाती थी, वो पिक्चर को देख के इतना डर जाती थी कि उनकी मतलब कि लिखा है कि घीघी निकलना, कि वो डर से एकदम मतलब कि उनके अंदर वो चीज होना, ये इसको कहेंगे कि एक कपकपाना उनके अंदर स्टार्ट हो जाता था। और वो डर से जब भी बुक को मतलब देखती थी कि ये पढ़ना स्टार्ट किए हैं, वो अपने बेडरूम से बाहर निकल जाती थी। फिर मतलब कि एस्तर देखे कि मैंने वो चाहते थे कि अपने बीवी को ना करे परेशान। वो मैंने देख के तो उन्होंने ऐसा किया कि मॉर्निंग में ही उठ के बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। तो इस तरह से एस्तर देखती थी कि तो उनको लगा कि शायद ये मैंने हम हमारे चलते ये बुक को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो धीरे धीरे उनको मैंने मन में आने लगा, धीरे धीरे वो इसके प्रति मतलब कि अच्छा फील करने लगी। एस्तर जो है और जेरी हिक्स जो है, बातों बातों में जब भी बात करते थे अपने वाइफ से, एस्तर से, तो उन्हीं बातों बातों में धीरे धीरे नॉन फिजिकली आत्मा के बारे में भी वो धीरे धीरे बातों बातों में वर्णन करने लगे। और धीरे धीरे एस्तर जो है बातों को सुनना स्टार्ट करने लगी और उनके मन से जो आत्मा के प्रति, जो नॉन फिजिकली आत्मा के प्रति जो भी बातें थी, वो धीरे धीरे उनके मन से निकलने लगा और फिर वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगी इस बुक में। यही है। तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है, आगे पढ़ते हैं अमृत। मेरा भय समाप्त हो गया। एस्टर हिक्स। मुझे लगता है यह जेरी की समझदारी व उदारता ही थी कि उन्होंने सेठ पुस्तकों पर मेरी बात मान ली। मुझे वास्तव में उस पुस्तक के प्रति विरुचि थी। किसी व्यक्ति का किसी अशरीरी आत्मा से संपर्क बनाने का विचार ही मेरे लिए अत्यधिक कष्टप्रद था। जेरी मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह रोज सुबह मुझसे पहले उठ जाते थे और उन पुस्तकों को पढ़ लेते। जब कभी उन्हें किसी पुस्तक में कुछ मनोरंजक लगता था, तो वह बहुत सफाई से उसे हमारी बातचीत में शामिल कर लेते और थोड़े प्रतिरोध के बाद भी मैं भी उन महत्वपूर्ण विचारों को सुन लेती। धीरे-धीरे जेरी मुझे उस पुस्तक के दिए विचारों को एक-एक कर परिचित करवाने लगे। यह तब तक जारी रहा जब तक मुझ में उस शानदार काम के प्रति वास्तविक ललक नहीं जागृत हो गई। उसके बाद तो यह हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया। हम दोनों एक साथ बैठते और जेरी मुझे सेठ की पुस्तकों में से कोई अंश पढ़कर सुनाते। मेरे भय के पीछे कोई निजी नकारात्मक अनुभव नहीं था। यह बस इधर-उधर से सुनी बातों का पर आधारित था। संभवतः उन लोगों से सुनी बातें जिन्होंने जिन्होंने इन्हें किसी और से सुना था। आज जब मैं उस समय पर विचार करती हूँ, तो मुझे वह भय बहुत बचकाना लगता है। मेरे दृष्टिकोण में हमेशा तभी बदलाव होता है, जब तक एक स्वयं उसे अनुभव कर लूँ।
और यह मुझे अच्छा लग रहा था। यहीं रुक समय जाएंगे अमृत। अमृत यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे अब एस्तर जो है अपनी स्टोरी बता रही हैं। अब तक तो जेरी हिक्स बता रहे थे, अब यहाँ से एस्तर जो है अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट की है कि उन्होंने देखा कि अपनी मतलब कि अपने ऊपर उनको हंसी भी आ रही है और बोल रही हैं कि वो मेरा मतलब कि एक तरह से बचपना था। जब भी जेरी जो मेरे पास आते थे ऐसी नॉन फिजिकली आत्मा की बात करते थे तो मैं बहुत डर जाती थी, क्योंकि बचपन से हमें बताया गया था इसके बारे में वही बातें समझाई गई थी जो मेरे मन में था कि ये अच्छे नहीं होते हैं। तो वही भावना को लेके मेरे मन में बहुत ज्यादा था और मैं सुनना पसंद नहीं करती थी। लेकिन जेरी जो है बातों बातों में धीरे धीरे हमको जो है मतलब कि नॉन फिजिकली आत्मा के बारे में बताने लगे अपने बातों में। तो मैं धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा और मैं अब और उत्सुक होने लगी इसको जानने के लिए। तो एस्तर कह रही हैं कि किसी भी चीज को जब तक उसको अनुभव ना करो तब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ये माने हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि कोई भी चीज सामने आए तो उसको सुनो, उसको समझो, ना कि मतलब किसी कहने के सुनने के पर ऊपर नहीं जाना चाहिए। सबकी मत अपनी अलग अलग होती है। यहाँ पे जेरी और एस्तर यही बताना चाहते हैं कि किसी के कहे बातों में मत जाइए, खुद का अपना अनुभव लीजिए, खुद को उसको देखिए, अपना अनुभव लीजिए, फिर उस पे बात करिए, क्योंकि हर किसी की सोच, किसी की अनुभव अलग अलग होती है। तो एस्तर को अब जो है ये अच्छा लगने लगा कि नॉन फिजिकली आत्मा के बारे में बातें सुनना, उनकी बातें करना, वो अब धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट लेने लगी और अपना जो है वो बचकाना जो आदत थी कि डरने वाली, वो इनसे अब दूर हो गई। अब ये बहुत अच्छा लगने लगा और दोनों पत्नी पति एक साथ मतलब समय बिताते हुए ये नॉन फिजिकली आत्मा पे और रिसर्च करने लगे और खोज करने लगे और इसके मतलब की जानकारी लेने के लिए, और उनको ये विश्वास हो गया कि हम लोग के प्रश्नों के उत्तर अब यही मिलने वाला है, नॉन फिजिकली आत्मा से ही मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अमृत जी। समय बीतने के साथ ही जब मेरा सेट के जानकारी लेने की जेन की प्रक्रिया संबंधी भय कम हो गया, तब मैं भी उन शानदार पुस्तकों की बड़ी प्रशंसक बन गई। बल्कि हम इसमें इतने सुखपूर्वक जुड़ गए कि हम न्यूयॉर्क जाकर जेन व उनके पति रॉबर्ट और सेठ से मिलने का कार्यक्रम बनाने लगे। अब तक मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि मैं सचमुच उस अशरीर आत्मा से मिलना चाहती थी, लेकिन पुस्तक में लेखिका का फ़ोन नंबर नहीं छपा था। अतः हम यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे किस तरह मिला जाए। एक दिन हम एरिज़ोना के स एरिज़ोना के स्कॉटसडेल शहर में स्थित पुस्तकों की दुकान के निकट बने छोटे से कैफ़े में दोपहर का भोजन कर रहे थे। जेरी अभी ख जेरी अभी खरीदी गई पुस्तक को देख रहे थे, तभी हमारे पास बैठे एक अजनबी ने हमसे पूछा, "क्या आपने सेठ की कोई पुस्तक पढ़ी है?" हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी किसी को नहीं बताया था कि हम ये पुस्तकें पढ़ रहे हैं। उसने फिर पूछा, "क्या आपको पता है कि जेन रॉबर्ट्स का निधन हो गया है?" मुझे याद है। यह शब्द सुनते ही मेरी आँखों में आँसू भर गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे यह कह दिया कि मेरी बहन का निधन हो गया और और मुझे यह पता भी नहीं। मेरे लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। हम यह सोचकर बहुत निराश हो गए कि अब रॉब मैं जेन व रॉब या सेठ की कभी नहीं मिल सकेंगे। यहीं रुक जाएंगे अमृत, यहीं। देखिए ऑथर जो है एस्तर जो है इतनी इंटरेस्ट लेने लगी उस बुक को, दोनों पति पत्नी पढ़े और उसमें जो मतलब कि रॉबर्ट और जेन जो है दोनों पति पत्नी है और ये सेठ जो है नॉन फिजिकली आत्मा है। ये लोग दोनों पति पत्नी इतना इंटरेस्ट लिए कि उनसे मिलने ये जो ऑथर जो जेन रॉबर्ट्स ये न्यूयॉर्क के रहने वाले थे
और इन्हों लोग ने विचार बना लिया कि चलो इन लोगों से मिला जाए और इनके अंदर जो आत्मा आती है सेठ नाम की, उससे अपने प्रश्नों के उत्तर जाना जाएगा। और इसी तलाश में इन्हों लोग ने न्यूयॉर्क जाने के लिए आगे बढ़े। तो वहां पे एक शहर में एक मतलब कि कैफे में बैठ के ये लोग भोजन कर रहे थे। तो ये जेरी जो है मतलब जेरी हिक्स जो है हर जगह ये बुक के शौकीन थे। उन्होंने एक बुक ली वहां पे और पढ़ना स्टार्ट कर दिए टेबल पर बैठ के। तभी मतलब कि एस्तर और जेरी उस टेबल पर बैठे थे। वहां एक व्यक्ति आया और अचानक बोला कि क्या आप लोग सेठ के पुस्तक पढ़े हैं? ये एस्तर को सुन को आश्चर्यचकित हो गया। दोनों पत्नी सुने तो आश्चर्य के मारे ये कि भैया हम लोग तो किसी से बताए नहीं है इस बुक के बारे में, इनको कैसे मालूम हो गया, इनको कैसे? तो वही चीजें हैं कि जब हम किसी के तलाश में आगे बढ़ते हैं तो रास्ता हमें खुद बे खुद दिखने लग जाता है। ये दोनों पति पत्नी कुछ नहीं बोले। फिर वो आदमी बोला कि आपको मालूम है कि जेन की निधन हो गई, यानी जो मतलब कि रॉबर्ट की पत्नी थी, जिनके अंदर वो आत्मा आती थी सेठ नाम की, वो जिन उनकी पत्नी थी उनकी निधन हो गई। उस आदमी ने बताया कि मतलब कि जिन की निधन हो गई। इस बात को एस्तर सुनी तो उनको बहुत तेज धक्का लगा। वो इस तरीके से जेन से प्यार करने लगी थी कि जैसे लगता था कि वो उनकी बहन है। और वो बहुत चाहती थी उनसे उनसे मिलने के लिए, बहुत उससे उत्सुक थी। इसी मिलने के लिए दोनों पति पत्नी जा रहे थे जेन से मिलने के लिए। और जब उन्होंने सुना कि जेन की निधन हो गई, उनको बहुत तकलीफ हुआ। और उनको इतना तकलीफ हुआ कि जैसे लगा कि खुद की बहन की मृत्यु हो गई है। और उनकी आंखों से आंसू मतलब कि बहने लगी। और उनको ये लगा कि अब हमारे प्रश्नों के उत्तर शायद नहीं मिल पाएंगे। जहां उनकी आशा थी कि यहाँ हम लोग जाएंगे और नॉन फिजिकली आत्मा से मिलेंगे और हम लोग के प्रश्नों के सारे उत्तर यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ भी उन लोग को निराशा मिली। तो यहीं पे आज विराम देते हैं। 6:08 हो चुका है, तो क्लास को यहीं विराम देते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से मतलब समझ में आया होगा। और आगे भी धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे और इसको जानेंगे समझेंगे। और जितने भी हम लोग के मन में प्रश्न है, वो सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिलेंगे और हम लोग अपने धीरे धीरे अपने मतलब कि सपनों के नजदीक जाएंगे। और वो जो चीज की तलाश में हम लोग भी बैठे हैं इस मॉर्निंग में, इस क्लास में आए हैं, वो चीज की तलाश अब एकदम नजदीक आ गया है हम लोग के। और हम लोग के भी सपने पूरे होने वाले हैं। तो मैं सभी से यही मतलब कि रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, अगर प्रेजेंट हो तो ऑन करें। और जो भी आपका डाउट हो आप जरूर इतनी बात कीजिए इस पे। जी, थैंक यू थैंक यू। तो जो भी आपके मन में डाउट हो आप लोग इस पे मतलब कि हम लोग क्लियर करेंगे। आप लोग बोलिए, अगर कुछ मन में और कुछ नॉलेज है तो आप लोग भी बताएं। आप लोग भी इसको तो मैं अभी टाइम है हमारे पास 10 मिनट। तो हम लोग चलिए इसको सभी का वेलकम है, सभी के गुड मॉर्निंग। देख के बहुत अच्छा लगा। सबका फेस देखिए, भगवान कितना सुंदर फेस दिए हैं। सभी को देख के कितना अच्छा फील हो रहा है। इसीलिए बोला गया है कि सुबह का मॉर्निंग का जो है ये आपका कॉस्मिक एनर्जी जो है ये हाई होता है, हर आदमी का ये हाई होता है कॉस्मिक एनर्जी। तो इसीलिए एक दूसरे को देखो तो ये एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो देखिए कितना अच्छा फील हो रहा है। सभी को मॉर्निंग देख के, मॉर्निंग का ये तो सुबह कितना अच्छा लगा। तो मैं सभी से चाहूंगी कि आप लोग जो भी डाउट हो यहाँ बात करें या कोई शेयरिंग हो तो बताएं। क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ही मतलब हेल्प से आगे बढ़ना है। और क्या अच्छा हो सकता है इसके बारे में आप लोग भी सजेस्ट कीजिए और कुछ बताइए। तो मैं प्रिया जी से जानना चाहूंगी कि आप भी कुछ बताएं, आपको मतलब कि कैसा लग रहा है, कल से ये क्लास शुरू हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। आदत तो नहीं है सुबह उठने की, बट आपका स्टोरी भी सुन के बहुत अच्छा लगा जो आपने आज का स्टोरी पूरा बताया है। और इससे मुझे भी अपने जीवन में ये अनुभव होता दिखा है
जैसे जैसे अगर हम चीजों के बारे में लेके सोचते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो उसके रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। ये तो मेरा भी अनुभव हो चुका है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा शेयरिंग की। अब मैं जानना चाहूंगी पवन जी से कि पवन जी कुछ बोले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। वैसे एक्चुअल बुक पढ़ना भी, मतलब मैंने बुक का बहुत शौक था मेरे को, लेकिन पढ़ना बहुत जान पे आता था। आप जो तरीके से बुक पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है वो। और बुक पढ़ना चाहिए, पहले बहुत इंटरेस्ट था मेरे को लेकिन अभी नहीं पढ़ता था मैं। अभी वीडियो देखना पसंद करता हूँ, लेकिन ये जो कंसेप्ट है बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा है। आप पढ़ के भी बता रहे हो, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हो, तो वो माइंड में कंप्लीट बैठता है। जी जी खाली पढ़ने से नहीं बैठता, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन देने के बाद वो पूरा माइंड में बैठता है। तो जी। बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अब यदि प्रमोद जी से जानना चाह, प्रमोद जी आप भी कुछ बोले। गुड मॉर्निंग प्रमोद जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप आपकी अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी नमस्कार। नमस्कार। जो आप क्लास करा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। पहले रीडिंग करवाते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन कराने से उसे कंसेप्ट है जो पूरा हो रहा है, अच्छा बात है। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो और अच्छा रहता। जी जी। और सब ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। सुनीता जी से जानना चाहूंगी। सुनीता जी कुछ आप बताएं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपने बहुत अच्छी रीति से समझाया है, तो कोई डाउट नहीं लगा है। बहुत बहुत थैंक यू। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। अब अंजू जी से जानना चाहूंगी। अंजू जी आप भी। राधे राधे मैम, राधे। सभी लोग को दिल से राधे राधे। थैंक यू। और मैम, आपकी जो सुबह की कहानी तो मन छू गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और इसमें तो जब आप समझाते हो तो कोई डाउट ही नहीं बचता है, सब बात का एक बात हो तो शुरू से आपको देख रहा है। बहुत थैंक अच्छा लगा मैम। और दिल से धन्यवाद आपको सभी थैंक यू। को। बस आप लोग क्लास में बने रहें, जब तक जी मतलब कि मैम। रेसिपी का टेस्ट ना मिल जाए, जब तक मतलब कि हाँ रेसिपी बन हाँ। ना जाए, उसका टेस्ट ना मिल जाए, तब तक क्लास में बने रहना है। ये प्रॉमिस करना है एकदम। रोज हम लोग क्लास में प्रेजेंट होना है और इस मतलब की रेसिपी के टेस्ट को जानना है। आगे मैं बिल्कुल जानना मैम। चाहूंगी सुंदर जी से। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग राम सुंदर जी। गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अरे मैम, हाँ जी जी, अब आ रही है। बहुत बढ़िया मैम, कंसर्ट रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा मैम। चलिए, मतलब कि समझ में आना चाहिए। मेन चीज हाँ, है कि कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। अब मैं यस जानना मैम। चाहूंगी विवेक सर से कि हाँ आपका क्या ये। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और आज मैं बहुत ही, जो कहते हैं ना, मतलब आप भी बोल रहे थे, मैं तो फील कर रहा था, सिहरन होना, रोंगटे खड़े होना, तो वास्तव में आपको सुनते हुए वो बॉडी में फील हो रहा था। क्योंकि एक कुछ ऐसी चीज सुन रहे थे। देखिए, किताबें हमने पढ़ी है, काफी सारी पढ़ी है, सुनी भी है काफी सारी चीजें, ऑब्वियसली। लेकिन उतना नहीं जानते। अगर हमें सब कुछ पता होता तो दुनिया में इतनी सारी किताबें क्यों होती। ठीक, तो आपका जो एक तरीका है जो समझाने का, वास्तव में देखिए, जो अमृत जी बोल रहे थे मैं सुन रहा था, लेकिन जो कॉन्सियसनेस थी ना, वो केवल आपके समझाने पर ज्यादा थी। वो चीज ज्यादा, आप एक पल को तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि सीमा जी इसको डबल रिपीट ना करे तो अच्छा होगा, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा। पर फिर मुझे समझ में आया कि जो
किताब में समझाया वो मुझे किस जगह से समझ में आया। तो मेरा जवाब था कि सीमा जी से। तो फिर मेरा ऐसा सजेशन क्यों है? तब मुझे पता चला कि जब हम अपने से चीजों को बताते हैं, क्योंकि देखिए टोन का फर्क है, आप उसको फीलिंग के साथ बता रहे हैं, अगेन एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो ज्यादा अच्छे से माइंड में चीज जा रही है, राइट। और एक और ख्याल मेरे मन में आया कि यार ऐसे तो मैं एक किताब पूरी कर लूंगा सिर्फ सेशन को अटेंड करके, जो मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एक ऐसी किताब जिसको मैंने मतलब पढ़ा ही नहीं है, जिसको मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और फिर भी मैं उसे पढ़ लूंगा। सो दैट्स अ ग्रेट वंडरफुल एंड यू आर डूइंग अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। आपकी एक्सपर्टीज, आपका लेवल ऑफ स्पीकिंग इज मच बेटर एंड हायर। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू सर, कीप थैंक डूइंग यू इट। सर, थैंक यू सर, मोर पावर टू थैंक यू। यू। सभी लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए सीमा जी को, मोर पावर टू यू सीमा जी, MPT सीमा जी। सभी लोग लिख दीजिए MPT सीमा जी। दोस्तों आपके थैंक लिए यू अगर सर, कोई थैंक यू। बेहतर करता यही है, यही आप लोग के मतलब एप्रिशिएट से हम धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही सहयोग चाहिए, यही जी। सभी लोग थैंक उसको यू। धन्यवाद जरूर दे जिससे आप सीख रहे हैं। दोस्तों ईश्वर ने आपको सबसे खूबसूरत चीज जो दी है वो है आपके शब्द। आप किसी की तारीफ कर सकते हैं, किसी को धन्यवाद दे सकते हैं, और जब आप किसी को दिल से धन्यवाद देते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए आ खड़ा होता है, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हैं। और दोस्तों सच्चे इंसान कहते हैं कि जहां भाव है वहां भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो ये सारा ब्रह्मांड आपके लिए झुक जाता है जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच सीमा जी। मैं थैंक यू एवरीवन, entertain सभी को करना- थैंक यू। अब मैं नारायण जी से जानना चाहूंगी कि नारायण जी कैसा लगा आपको? शायद नारायण जी के पास आवाज हमारी नहीं जा पा रही है जी। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू राजेश जी। शीला जी से जानना चाहूंगी, शीला जी अगर अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें। शायद ये लोग प्रेजेंट नहीं है। मनु सी हैं, मनु सी चौहान जी, अगर आप हमारी आवाज को सुन रहे होंगे तो आप भी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुबह का मॉर्निंग के टाइम है, लगता है काफी लोग। निशा जी से जानना चाहूंगी, निशा जी कैसा क्या फील हुआ आपको? राजेश जी, रवि हेलो, जी गुड हैं, मॉर्निंग। रवि जी। गुड जी जी, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा था सेशन आज का, बहुत अच्छा था। मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाया, जब कल बाहर था मैं। आज घर पे हूँ तो आज ज्वाइन कर लिया। और जो रेगुलर ज्वाइन करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक्सप्लेनेशन करते हैं आप। और ये आपका जो लड़का है वो भी अच्छा पढ़ता है, पढ़ने का भी, और वो आपका धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन सबको अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है। थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। रवि जी अगर प्रेजेंट हो तो रवि जी भी अपना अनम्यूट करके बोले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम, बेस्ट लगा मैम आज का सेशन। और ये बुक्स तो मैं डेली रीड करता हूँ। मेरे लैपटॉप में मैंने डाउनलोड कर रखी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सोचिए और अमीर बनिए, रॉबर्ट कियोसाकी की है, और काफी सारी बुक्स हैं, 120 के लगभग। तो आज जो आपने बुक आज रीड करवाई वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सोचिए अमीर बनिए, मैं 2 डेज ही हुए अभी रीडिंग करना। कम से जी, कम 10 वीडियो बुक मैंने अगर मतलब कंप्लीट कि कर दी। संभव हो तो वीडियो अपना ऑन कीजिए, संभव हो तो वीडियो ऑन कर हाँ, लीजिए। और मैम थोड़ा मैं बाहर की तरफ। जी जी, ओके ओके। तो काफी अच्छा सेशन है मैम, ऐसे कंटिन्यू रखिएगा इसको। काफी लोगों की हेल्प होगी। अभी अपन जुड़ रहे हैं 18 के 20 के लगभग, बट ये आंकड़ा बहुत जल्द 50 और 100 तक जाएगा। जी जी जी, थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल। मच। बस आप लोग भी प्रेजेंट रहे क्लास में, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। नारायण जी, ठीक, नारायण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार। गुड विवेक सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, नमस्कार।
तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया लगा, और उसमें ना जैसे सर ने भी आवाज अनम्यूट कर लीजिए समझ आप। में हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है ना? तो मैं कह रहा, आपने जो आज वो बुक का शुरुआत जब किया ना, तो उस चीजों में वो सारी चीजें फील हो रही थी कि वाकई में आपने पहले पहल बताया कि हम इस ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 17-18 लोग हम क्यों हैं? क्योंकि हमने उस चीज को अट्रैक्ट किया, हमने अपने अंदर उस चीज को मांगा है। हम मतलब कि हमारे अंदर भी जो इस ऑथर के अंदर बुक विचार थे ना, कि मेरे को हर क्वेश्चन का जवाब चाहिए, मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। तो इसी तरह हमारे इन 18-20 लोगों में भी वही उत्सुकता थी, इसीलिए आज हम इस सेशन में हैं और इसीलिए हम आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो जैसे आपने वो चीज बताई ना कि शाहरुख खान का वो डायलॉग है, वो आज पूरे वर्ल्ड में हो गया है कि जब भी हम किसी चीज के लिए शिद्दत से वो करते हैं, तो पूरी कायनात उसको हमारे लिए हमें उससे मिलाने के लिए प्रयास में लग जाती है। तो यही हो रहा है सबके साथ और यही होगा भी। और आपने जो ये मतलब शुरुआत की है ना, तो मैं आज ये मतलब फील कर पा रहा हूँ कि एक वक्त तो ऐसा आएगा जब आपकी बुक जो होगी कोई और पढ़ रहा होगा। तो मुझे बहुत पूरी उम्मीद है कि आपकी वो बुक कोई और पढ़ रहा होगा आने वाली इस 30-40 साल के अंदर। 30-40 तो लंबा टाइम हो जाएगा, आप 10 ही साल के अंदर देख लेना, आपकी 2-4 बुक निकल जाएगी। तथास्तु। नारायण जी, थैंक यू। हमने आज बहुत खुशी हो रही है कि आपने इस चीज को लाए, और वो जी जो बुक थी उसको शुरुआत में जो चीज थी, जो बेस था, वो सारा समझ में आया कि किस तरह से ऑथर ने मतलब वो चीजें अपने अंदर लाए, क्या उनके अंदर जिज्ञासा हुई और कैसे उन्होंने उस चीज को पाया। तो आज उनकी जो किताबें हैं मार्केट में है, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे। तो उसका फिर से आपने प्रयास करके एक उसी ऑथर की तरह आज आप प्रकट हुए, और उन लोगों के लिए जो जिनको इससे फायदा हो सकता है, और वो आप चाहते हैं कि उससे लोगों को फायदा हो। तो आप जिस मिशन पे निकले ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को लगा कि बिल्कुल आप उसी ऑथर की तरह निकल पड़े हैं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सीमा यही जी। यही और आशीर्वाद सब चाहिए आपको भी। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप बहुत लकी। अनम्यूट कर लीजिए नारायण जी, अनम्यूट कर। किस्मत वाले हैं आप सब कि हम इस फोरम में हैं और आज अच्छी चीजें सुन पा रहे हैं, और आपकी जिज्ञासा ही आपको यहाँ लेके आई है। तो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन होने वाले हैं, और आपके लिए लाइफ में बहुत मिरेकल होने वाले हैं, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपके इस सेशन के लिए, और विवेक थैंक सर यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए फर्स्ट पृष्ठ में ही ऑथर ने लिख दिए हैं, वर्णन किए हैं कि ये बुक उसी की जिंदगी में आएगा, ये बुक उसी के हाथों में आएगा जो कि मतलब कि अपने मने ड्रीम के नजदीक आ गया है। अब उसके सपने पूरे होने वाले हैं, तो ये उसी को अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए इस ग्रुप में हम लोग कितने लोग हैं, इस समय 16 लोग हैं। तो आपने कहा कि किताबें लिखी जाएगी, तो हम तो कहेंगे कि 16 लोगों को भी किताबें मतलब लिखी जाएगी। हम 16 लोग भी के बारे में किताबें लिखी जाएगी, और सभी के जीवन में मतलब कि मिरेकिल ही मिरेकिल अब होने वाला है। सभी चमत्कार ही होने वाले हैं, और सभी के ड्रीम पूरा होने वाले हैं। ये कोई आसान बात नहीं है कि मॉर्निंग में 5 बजे भोर में उठ के क्लास में आना, अपने लाइफ को बदलने के ऊपर काम करना, अपने जीवन के ऊपर काम करना, अपने ऊपर काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस मतलब की शिद्दत के साथ ये चीज, तो वो चीज तो हम लोग को पाना ही पाना है। जो चीज हम लोग चाहते हैं उसके बहुत नजदीक अब आ गए हैं। तो इसी के साथ आप सभी, जी सर बताइए। और ये आप ही की वजह से संभव है सीमा जी, क्योंकि आप वैसे मैं 5:30 बजे उठा तो मैंने देखा कि ओ सीमा जी का सेशन आज अटेंड नहीं कर पाऊंगा, टाइम तो निकल गया। फिर मैंने एक और बार टाइम को देखा, तो मैंने तुरंत सेशन को ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद मैं सुनता चला गया। और उसमें एक बहुत ही मतलब आपके जो शब्द है ना,
उनमें एक जादू है कि सुनने से वो फीलिंग हम फील कर पा रहे हैं, और ये आप ही की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि वास्तव में हमने इस चीज को अट्रैक्ट किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे अंदर विचार आए, कुछ ऐसा यूनिवर्स में घटा जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज अटेंड ऑल द सेशंस रेगुलरली। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो रेगुलर इस सेशन को अटेंड करें और सजगता के साथ करें, और अपने जीवन में जो भी आप सीखते हैं इस सेशन से वो अप्लाई करना शुरू करें। कोई भी बदलाव कभी भी आ सकता है। याद रखिए, आपके जो पहले वाले विचार थे एस्थर की तरह, जो उनकी वाइफ थी ऑथर की, मतलब जो ऑथर ही थी, उनकी तरह आपके विचार भी कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया सत्य नहीं है, ये सिर्फ एक हमारे दिमाग का उपजा हुआ भ्रम है।